हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होने वाला है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने मोस्टली क्वेश्चंस इस टाइप का सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही है π/3, ये π/6 है, इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है dx/1 + 10 टू पावर nx है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो 10 की पावर है हमारे पास वो nx है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको हमने आई के इक्वल लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर π/3 है, यहाँ पर π/6 है। हमने इसके लिए क्या किया हुआ है, हमने इसको साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। तो साइन टू पावर nx डिवाइड बाई कॉस टू पावर nx। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, π/3 π/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, cos टू पावर nx dx डिवाइड बाई साइन टू पावर nx प्लस cos टू पावर nx। आई होप यहां तक आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसको हमने पहली इक्वेशन बना लिया है, इक्वेशन नंबर 1। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास लिमिट है a से b तक और हम fx dx इसका हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो इस टाइप से है कि a से b f ऑफ x के प्लेस पर लिख देते हैं a + b - x dx। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, आपने क्लास 12 बुक में पढ़ी होगी। इसी प्रॉपर्टी से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर a के प्लेस पर आप देख रहे हैं कि π/6 है, और b के प्लेस पर आप देख रहे हैं, b के प्लेस पर यहाँ पर π/3 है। अगर आप a + b करेंगे, इन दोनों को ऐड करके आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा π/2। तो सिंपल सी बात है कि a + b के प्लेस पर हमारे पास क्या मिलने वाला है, π/2। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, π/3 π/6 आने वाला। यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा cos टू पावर n और π/2 - x, क्योंकि यहाँ पर a + b π/2 बन चुका है, डिवाइडेड बाई साइन टू पावर n π/2 - x प्लस cos टू पावर n π/2 - x और dx। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, π/6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको ये पावर डिस्टर्ब कर सकती है। आपने 10th लेवल के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, यहाँ पर पावर 2 रही होगी, 3 रही होगी, बट इस टाइप के n पावर वाले क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पर cos 90 - θ sin θ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर sin टू पावर n π/sin टू पावर n x आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि cos 90 - θ sin θ हो जाएगा। सेम यहाँ पर cos टू पावर nx आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos 90 - θ sin θ sin टू पावर nx dx। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब ये दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। ऐड करके देखिए, i और i मिलकर दोनों 2i हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर एक सा है, ऐड हो जाएगा ये π/6 π/3, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन टू पावर nx प्लस cos टू पावर nx dx डिवाइडेड बाई cos टू पावर nx प्लस साइन टू पावर nx। ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं, कट जाएंगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन आई होप सबको पता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है π/3। लिमिट पुट कर दी है π/3, यहाँ पर π/6 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता है। यहाँ पर π/6 है, ध्यान दीजिएगा, π/6 है, π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आने वाला, 3 2 2π माइनस पाई, 2π को पाई को सेपरेट करेंगे, पाई आ जाएगा π/6। बट ये वैल्यू 2i के इक्वल चल रही थी, 2i = π/6 है, तो 2i = π/6। यहां से आप इट इम्प्लाइज i = आ जाएगा 2, यहां पर पहुंच जाएगा π/12। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं, याद रखना है कि जहां कहीं पर, अब ट्रिक क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी से होने वाले थे। आपने लिमिट देखी होगी
π/3 π/6 अगर कहीं इस टाइप की लिमिट मिल रही है तो आप उस क्वेश्चन को इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करें, वहां पर कहीं ना कहीं π/2 माइनस थीटा वाला फार्मूला एक्सेप्टेबल हो रहा होगा। तो आप लिमिट को ध्यान से देखिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस को करने का सबसे पहला यही है, सबसे पहली ट्रिक यही है जेईई मेन में कि आप लिमिट को चेक करिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन लिमिट की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड हैं। लिमिट देखिए π/3 π/6, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो π/2 मिल रहा है। π/2 मिलते ही आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अगर आपके दिमाग में इतना आ गया तो क्वेश्चन आप हिट कर देंगे, इसकी पूरी हमें ऐसा विश्वास है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जेईई एक और शानदार क्वेश्चन के साथ -π/4 से +π/4 x + π/4 2 माइनस cos 2x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी आपको सेम लिमिट दिखाई दे और प्लस माइनस का साइन दिखाई दे, सबसे पहले आप वहां पर क्या करेंगे, ए बी नॉट फंक्शन को चेक करेंगे, तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। -π/4 हम दो पार्ट में ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये ऐसी कंडीशन में है कि ना तो ये इवन बनना है और ना ही ये ऑड बनना है, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। -π/4 से +π/4 एक पार्ट हो जाएगा x dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2x। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा +π/4 -π/4 से +π/4, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन 2 माइनस cos 2x 2 माइनस cos 2x ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखिए इससे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें, देखिए ये वाला जो फंक्शन है, अगर हम इसको fx लिख लें x अपॉन 2 माइनस cos 2x, ये fx हो जाएगा। अगर हम इससे माइनस एक्स निकालें, f माइनस एक्स निकालें, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और 2 माइनस cos 2x ही रहेगा, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस का ही cos थीटा होता है। तो cos माइनस 2x जो है वो प्लस का ही cos 2x रहेगा। तो हम देख रहे हैं ये एक ऑड फंक्शन है, f माइनस एक्स जो है वो माइनस का fx बन गया। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है मीन्स इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा इस लिमिट के साथ वो 0 ही होगा। तो अब इस पार्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन चुका है वो क्वेश्चन ये है कि -π/4 से +π/4 यहां पर आ चुका है dx 2 माइनस और cos 2x का हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां पर देखते रहिए क्वेश्चन, -π/4 से +π/4 हमारे पास चल रहा है। dx अपॉन 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, ये देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 + 2 साइन स्क्वायर x। अब ये देखिए ये एक इवन फंक्शन है, x के प्लेस पर अगर आप माइनस एक्स रखेंगे भी तो साइन माइनस एक्स मिलेगा, बट ये स्क्वायर उसको फिर से प्लस कर देगा। तो इसलिए ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट ये स्क्वायर उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ये एक इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बात, यहाँ पर π/4 हमारे पास और है, ये π/4 को यहाँ पर और लिख लें। π/4 हमारे पास यहाँ पर और चल रहा है, तो 2 × π/4 आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, π/4 हमारे पास यहाँ पर चल रहा था, तो 2 × π/4। अब हमारी जो लिमिट है वो 0 से केवल π/4 हो जाएगी। आपको इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा dx अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर x। आई होप इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम -a से a चल रहे हैं, fx dx हमारे पास है, और इफ fx इज इवन, fx इज एन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 0 से a fx dx। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग 2 से हमने इसको कट कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन आ गया है 1/2 सॉरी π/2, लिमिट है 0 से π/4 dx अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर x। अब इसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो π/2 यहां पर 0 से π/4, यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर x,
यहां पर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर देखिए आगे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो π/2 तो चल ही रहा है, 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कर लिया है लेट tan x इक्वल टू टी कंसिडर कर लें। tan x को हमने टी कंसिडर कर लिया, अब इस स्टेप को यहाँ पर बाद में कर दें। tan x को टी कंसिडर कर लिया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx हो जाता है, dx इक्वल टू dt, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब अगर हम x के प्लेस पर यहाँ पर 0 रख रहे हैं, if x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर tan 0 आ जाएगा, तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं x इक्वल टू π/4, ये π/4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये t इक्वल टू tan π/4, tan π/4 मीन्स 1, तो t की वैल्यू 1। अब हमारे पास लिमिट भी बदल चुकी है, ये आ जाएगा π/2, यहाँ पर जो लिमिट है वो आ जाएगी 0 से 1, और क्वेश्चन भी बदल चुका है, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह हमने dt लिख दिया है। यहाँ पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, tan x को पहले t लिख दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बात। तो π/2 यहाँ तक आ गया है हमारे पास। अब देखिए 0 से 1, यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर। 3 को हम कॉमन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर लें। 0 से 1, यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ 1/3 आएगा, उसको 1/√3 का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस यहाँ पर t स्क्वायर। अब आप देखिए छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन अब क्या होने वाला है, बस सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर π/6 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1/√3, ये a की वैल्यू है, ये देखिए a के प्लेस पर ये। उसके बाद है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन ए मीन्स t अपॉन 1/√3, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो √3 पाई डिवाइड बाई 6, √3 पाई, यहाँ पर देखिए √3 पाई डिवाइड बाई 6 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पर लिमिट भी रखनी है, लिमिट का ध्यान में रखें, लिमिट 1 से 0 यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ये 1 अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा tan इनवर्स √3t, और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 0। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे बात के लिए। अब यहाँ पर अगर 1 लग रहे हैं तो tan इनवर्स √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। tan में √3 किसकी वैल्यू है, π/3 की। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 π/6 इंटू π/3। π/3 कहां से आ रहा है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 1 रखा है, t के प्लेस पर अगर 1 रख देंगे तो यहाँ tan इनवर्स √3, tan में √3 किसकी वैल्यू, tan 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। तो आई होप यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम √3, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन, आप इसे 6 3 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 18। अदरवाइज आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू सॉल्व, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक बार आपके सामने 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 प्लस 16 sin 2x dx। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखिए कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले i के इक्वल इसको लिख लिया है, i इक्वल टू हमारे पास चल रहा है 0 से π/4, और यहाँ पर है हमारे पास sin x प्लस cos x डिवाइड बाई चल रहा है हमारे पास 9 प्लस 16, और यहाँ पर आप रुक जाइए, देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इसको लिख लिया है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर हमने लिख दिया है dx। अब आप देखिए कि क्या ये और ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। आप अगर इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा।
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, उस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। साथ साथ जो माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा ये माइनस अंदर जाएगा, तो उस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला हमारे पास फिर से साइन 2x। तो यही इसमें मेन, इस क्वेश्चन में अगर कुछ है तो वो यही एक मेन ट्रिक है इसको ध्यान में रखने की, कि यहां पर आपको कहीं पर भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं साइन 2x है अगर डिनोमिनेटर में, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। देखिए क्या करने वाले, यहां पर हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया स्टूडेंट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने t कंसिडर कर लिया। ओके, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बट ये माइनस उसे प्लस कर देगा, dx इक्वल टू dt। आई होप यहां तक आप बात समझ पा रहे हो। यहां पर आप इसकी लिमिट भी पुट कर सकते हो, वेन एक्स इक्वल टू π/4, लेकिन जो वैल्यू साइन π/4 की होती है वही कॉस π/4 की होती है, 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू टी। इट मीन्स टी की वैल्यू 0 है। और वेन एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू टी। कॉस 0 तो 1 होता है, तो इसका मीनिंग यहां से टी की वैल्यू -1 मिलने वाली है। तो हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो चुका है। यहां से देखिए आई इक्वल टू 0 हमने लिया हुआ है, तो वेन एक्स इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू -1 आ गई, और जब हमने π/4 लिया तो यहां पर हमारे पास 0 मिल चुका है। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx ये तो हमारे पास है ही है, ये dt के इक्वल हो गया है, तो ये पूरा इसके प्लेस पर dt लिख दिया। यहां पर लिख दिया है 9 + 16, और साथ साथ में देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने इसको लिख दिया 1 माइनस, और देखिए ये पूरी टर्म, इसी को तो हमने t ले रखा है, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। आई होप यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, -1 से 0 dt डिवाइडेड बाई 9 + 16 माइनस 16t स्क्वायर, 16t स्क्वायर। लिमिट से ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तो -1 से 0 dt डिवाइडेड बाई, यहां पर ये आ जाएगा 25 माइनस 16t स्क्वायर। अब चाहे तो आप यहां पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाने वाले तो आप 16 यहां से कॉमन कर लीजिए। यहां पर 16 अगर हम कॉमन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0 - 1 dt डिवाइडेड बाई 25/16, 25/16 को लिख देंगे 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब यहां पर आप देखिए फार्मूला हमारे पास लग रहा है, यहां तक देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं dt अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हमारे पास एक फार्मूला बनना है। फार्मूला आई होप आप सबको पता है, फार्मूला हमारे पास चलता है 1/a² माइनस x² dx। फार्मूला हो जाता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस का c। फार्मूला आई होप सभी को पता है। तो यहां पर आने वाला है 1/16, फिर उसके बाद है 1/2a, a के प्लेस पर आप देख रहे हैं 5/4 log ऑफ a प्लस एक्स मीन्स 5/4 प्लस t डिवाइड बाई 5/4 माइनस का t। और यहां पर हम लिमिट भी अपनी लगाने वाले हैं। लिमिट हमारे पास क्या है, -1 to 0। तो यहां पर देखिए हम इसको कट कर सकते हैं, 2 2 4, ठीक है। तो यहां पर ये मिल जाएगा हमारे पास 2/16 × 5। और यहां पर देखिए x के प्लेस पर अगर आप 0 रखेंगे यहां पर तो कितना मिल जाएगा, अगर आप x के प्लेस पर 0 रख रहे हैं तो यहां भी 5/4, यहां भी 5/4, 5/4 से 5/4 कट जाएगा, log 1 आ जाएगा। यहां पर अगर आप माइनस का 1 रख रहे हैं तो देखिए क्या आने वाला है, यहां पर अगर आप माइनस का 1 रखेंगे तो देखिए यहां पर आ जाएगा log ऑफ 5/4 माइनस का 1 डिवाइड बाई 5/4। और यहां पर -1 रखेंगे तो ये +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास +1। ये देखिए हम यहाँ पर ये भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, 2 8 सा ये आ जाएगा 1/40, 8 5 का 40 मिलने वाला। log 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर 5/4 +1 है। देखिए इसके प्लेस पर हमने 0 रख दिया है, माइनस log ऑफ, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 1
5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/4 और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/9 log 1/9। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास हम इसके फाइनल आंसर पे पहुंचने वाले हैं, तो ये आ जाएगा -1/40 log 1/9। अब हम चाहे तो 9 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/40 हमारे पास आंसर आ जाएगा log 9। दैट विल बी द फाइनल आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 जेई में क्वेश्चन है इक्वल टू -5/2 से +5/2 1/1 प्लस e टू पावर sin x dx। 2020 जेई में क्वेश्चन आया था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिए आप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला है। अब आप सबसे पहले सोच रहे होंगे यहाँ पर हम ऑड इवन फंक्शन लगाने वाले हैं, बट यहाँ पर देखिए sin x है, यहाँ पर ऑड इवन यहाँ पर अगर हम कर लेंगे तो e की पावर माइनस का sin x आ जाएगा, तो इसको हम इवन या ऑड में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ना तो इवन की तरह बिहेव करेगा ना ये ऑड की तरह, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx, और प्रॉपर्टी है जिसको हम लिख सकते हैं a से b f of a plus b minus x dx। यहाँ पर a के प्लेस पर π/2 है, b के प्लेस पर है हमारे पास -π/2, तो अगर हम यहाँ से a प्लस बी देखेंगे तो a प्लस बी यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी 0 है, इट मीन 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स माइनस एक्स। तो सिंपल सी बात है, हम केवल क्या करने वाले हैं, x के प्लेस पर -x रखने वाले हैं, तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -π/2 से +π/2। इसको हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन बना लें। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/1 प्लस e टू पावर साइन, और आप देख रहे हैं कि a प्लस बी माइनस एक्स, बट a प्लस बी यहाँ पर 0 है, 0 माइनस एक्स मीन माइनस का x, ये आ जाएगा यहाँ पर। और dx तो चल ही रहा है हमारे पास, माइनस यहाँ पर देखिए π/2 है, ध्यान में रखना है, π/2 से π/2 -π/2 से +π/2 तक चल रहा है। यहाँ पर देखिए आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस, इसको लिख लेंगे 1/e की पावर, ये देखिए साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हमने उसका रेसिप्रोकल कर लिया है यहाँ पर। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप हमारी, -π/2 से +π/2, ये टू पावर साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, टू पावर साइन एक्स, और ये टू पावर साइन एक्स प्लस कवर, ये इक्वेशन नंबर हमने 2 ले लिया। अब आप देखिए कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर आई और आई मिलकर 2i हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिमिट दोनों की सेम है, यहाँ पर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस e टू पावर साइन एक्स, लिमिट का ध्यान में रखना है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस e टू पावर साइन एक्स ऑलरेडी है, टर्म कट जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे π/2 से माइनस का π/2, यहाँ पर आप देखिए π/2 और प्लस π/2 आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बट लोअर लिमिट ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए आप π/2 और माइनस π/2 और माइनस π/2 मिलकर प्लस का π/2 हो गया, और अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है। तो 2i इक्वल टू पाई है, तो i के प्लेस पर कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा π/2, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। आज हम एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, -π/2 से +π/2 x स्क्वायर cos x 1 प्लस e टू पावर x dx। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करने वाले हैं देखिए। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, आप -π/2 से +π/2 देख रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप x के प्लेस पर -x रखेंगे तो ये डॉटफुल कंडीशन हो जाएगी, ये ना तो आपको इवन लगेगा ना ही आपको ऑड लगेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है
कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एफ एक्स डी एक्स अगर है यहां पर तो हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आई होप यही आपको पता है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। बट यहां पर ए माइनस पाई बाई टू है और बी जो है हमारे पास वो है प्लस का पाई बाई टू। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी अगर बना रहे हैं तो वो जीरो हो रहा है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जीरो की टर्म जीरो हो रहा है। तो अगर ए प्लस बी माइनस एक्स रखने का मीनिंग ये है कि सिंपल सी बात है, जहां जहां एक्स है वहां वहां हम केवल और केवल माइनस का एक्स पुट कर दें, बस इतना सा हमें करना है। यहाँ पर इसको आई के इक्वल लिखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक हम लोग चल रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कॉस माइनस एक्स माइनस का ही कॉस एक्स। यहां पर देखिए कॉस माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाता है, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, आपको ध्यान रखना। यहां पर देखिए वन प्लस ये यहां पर एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो ई टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा, जिसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए हमारे पास जो स्टेप मिलेगी वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, ई टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड बाई यहां पर आ जाएगा वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। आई होप यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे पूरी बात के लिए। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करने वाले, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग कर रहे हैं यहां पर, तो आई प्लस आई मिलकर 2i हो जाएगा। ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक लिमिट चल रही है। न्यूमरेटर में देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को दोनों से कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को अगर हम कॉमन करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस यहां बचेगा ई टू पावर एक्स। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई की पावर एक्स पहले से ही चल रहा है दोनों का। न्यूमरेटर को ऐड करने के बाद हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। इससे हमने इस टर्म को कट कर दिया, बस ई पावर एक्स डी एक्स कट हो गया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और यहां पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहां से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहां पर लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर आप यहां पर लगाएंगे तो क्या आने वाला है, देखिए यहां पर हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। शॉर्टकट ट्रिक क्या कहती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन के नीचे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन के नीचे। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करिए 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर से डिफरेंशिएशन करिए, तब तक डिफरेंशिएशन कंटिन्यू रखेंगे जब तक जीरो नहीं मिल जाता। 2 आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, यहां पर अब जीरो बन चुका है। अब यहां पर इंटीग्रेशन को हम लोग बंद कर देंगे, यहां पर लिख लेंगे माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वैसे तो साइन एक्स होता है बट इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पर ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। बस इंटीग्रेशन हो चुका है हमारे पास। तो देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2i चल रहा है, ध्यान में रखना है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर लिमिट पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक हमारे पास लिमिट जो है मूव कर रही है। यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई टू 1 होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, बट यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 साइन पाई बाई टू, तो माइनस का 2 एक बार और आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर अपर लिमिट रख दी है, माइनस अब हम लोअर लिमिट रख रहे हैं। यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का पाई स्क्वायर बाई 4 फिर से आ जाएगा, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि साइन 90 थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर एक बार फिर से साइन माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो प्लस जो है माइनस का पाई बाई 2, उस माइनस से ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4, 2 पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा।
और ये -2 और यहाँ पर देखिए ये वाला -2 मिलके -4। बट हमें आई की वैल्यू चाहिए तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो π² 4 -2। देखिए ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जेईई 2016 का क्वेश्चन आपके सामने था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेईई 2021 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। I इक्वल टू -5/2 से +5/2 cos² x डिवाइड बाई 1 + 3x और dx। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है जेईई 2021 का आया हुआ। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर वही लिमिट माइनस साइन के साथ है, वही लिमिट प्लस साइन के साथ है। इट मींस ऐसे क्वेश्चंस में 99% चांस ये रहता है कि विनॉट फंक्शन का कुछ ना कुछ रोल होगा, तो वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर या फिर वही प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं और हमारे पास fx dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए से बी f ऑफ a प्लस बी माइनस का x और कितना आ जाएगा हमारे पास dx। बट यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम है, ये इक्वल टू π/2, ए इक्वल टू -π/2 है और b इक्वल टू +π/2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 मिलने वाला है। इट मींस a प्लस बी माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस की एक्स ही आ जाएगी, माइनस का एक्स। यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, देखिए क्या आने वाला है, -π/2 से +π/2 तक हमारे पास क्वेश्चन चल ही रहा। cos² x, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि x के प्लेस पर -x रखेंगे तो इसको ये cos -θ तो वैसे ही प्लस का cos θ होता है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। cos² x, यहां पर देखिए ये टर्म चेंज होगी, 3 टू पावर प्लस एक्स है, ये टर्म हो जाएगी 3 टू पावर माइनस एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू -π/2 से +π/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे हम लोग और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 टू पावर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा cos² x और यहाँ पर भी 3 टू पावर एक्स आ जाएगा। इसको मिल लेंगे 1/3 टू पावर एक्स, उसके बाद आपको ये वाली स्टेप यहाँ से मिल जाएगी। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। 3 टू पावर -x को आप 1/3 टू पावर एक्स लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचाएंगे तो आपको ये वाला स्टेप यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, -π/2 से +π/2 तक हमारे पास 3 टू पावर x cos x। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये पहली इक्वेशन है तो ये दूसरी इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली, हम इसको ऐड करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो आई और आई मिलकर यहाँ पर आ जाएगा 2i। यहाँ पर हमारे पास -π/2 से +π/2 तक चल रहा, ऐड करिए 3 टू पावर x cos² x प्लस cos² x यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 3 टू पावर x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर तो dx तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, cos² x को कॉमन कर लीजिए यहाँ से, -π/2 से +π/2, cos² x को कॉमन करेंगे अगर हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टू पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू पावर x प्लस 1 और कितना आ जाएगा हमारे पास dx। इससे हमने इस टर्म को फाइनली कट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्म बच रही है दैट इज द cos² x, केवल ये टर्म हमारे पास बची हुई है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इवन वाली प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर हमारे पास इफ f माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का fx हो रहा है इस कंडीशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, -a से +a अगर हमारे पास है और fx dx है तो हम क्या लिख लेते हैं इसके लिए, 0 से a, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ आ जाता है fx dx। वही प्रॉपर्टी है, ये भी नॉट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया है 2, 0 से π/2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा cos² x इंटू dx। यहां से आपको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आने वाली, यहां से आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। 2 से 2 को आप चाहें तो खत्म कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। cos² x बचा हुआ है यहाँ पर, तो 0 से π/2 हमारे पास बचा हुआ है। cos² x का फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास cos2x, फॉर्मूला है 2 cos² x माइनस का 1, -1 को इधर ले आएंगे तो cos2x प्लस 1 आ जाएगा
यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स, बल्कि यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे 2, आप चाहें तो 2 से 2 कट नहीं भी करते तब भी यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 नहीं आता तब भी ठीक था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 1/2 बाहर आ गया, cos 2x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा sin 2x / 2, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। लिमिट हमारे पास चल रही है 1/2 को ध्यान में रखें, 1/2 भी है यहाँ पर, ठीक है, 5/2 और 0 ये भी चल रहा है साथ साथ में, तो 0 का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं होने वाला है। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा फाइनली 1/2। यहाँ पर आप देखिए इसके लिए क्या होने वाला है। जैसे ही आप x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sin पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो sin पाई अगर 0 है तो यहाँ पर तो 0 हो गया ये। फिर हमने π/2 यहाँ पर भी रखेंगे, इस x के प्लेस पर हम π/2 रखेंगे। फिर अब जब हम 0 रखेंगे तो sin 0 वैसे ही 0 होता है और ये 0 भी 0 तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट को मिलने वाला है हमारे पास π/4। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके पास एक और नया क्वेश्चन है, ये 2012 में आया हुआ, -π/2 से +π/2 तक हम लोग चल रहे हैं। x² + log π - x अपॉन π + x इंटू cos x dx। इस टाइप का क्वेश्चन है। आप फिर से देख रहे हैं यहाँ पर माइनस से प्लस के बीच लिमिट यहाँ पर चल रही है और सेम लिमिट है। तो सबसे पहला काम हम ए नॉट फंक्शन को ही चेक कर लेते हैं। ए नॉट फंक्शन को चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस cos x की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसको i के इक्वल लिख लिया है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर -π/2 से +π/2, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ए नॉट जैसा कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। आप ध्यान रखिए कि अगर इस टाइप की कहीं कंडीशन मिल रही है और अगर कंबाइंड फंक्शन करने पर हमारे पास ए नॉट जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पर अगर आपको या तो प्लस मिलेगा या यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, अब आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर x² cos x ये एक टर्म हो जाएगी हमारे पास dx प्लस अगली टर्म आ जाएगी -π/2 से +π/2 तक, और यहाँ पर आ जाएगा log π - x अपॉन π + x, साथ साथ में यहाँ पर cos x भी आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए कि ये इवन फंक्शन है। कैसे है, क्योंकि अगर आप x के प्लेस पर -x रखेंगे तो -x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा। cos -θ प्लस का ही cos θ होता है, तो cos -x प्लस cos x हो जाएगा। तो ये तो एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी और x² cos x हो जाएगा। यहां तक क्लियर। इस स्टेप पर आते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे वो आप देखिए अच्छे से। हमने fx के इक्वल लिख लिया है cos x log π - x अपॉन π + x। अब हम इसको इवन ऑड में कैसे चेक करने वाले हैं, इसको समझिए ध्यान से। ये है मेन इसका टारगेट इस क्वेश्चन का। अगर हम -x रख रहे हैं तो आप देख रहे हैं cos -θ तो प्लस का ही cos θ होता है, बट यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां पर ये π + x हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम -x रख रहे हैं, ये π - x हो जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि अब तो ना ये इवन वाली कंडीशन लग रही है ना ऑड वाली, बट यहाँ पर अगर हम इसको न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में कर दें तो हमारे पास कुछ यहाँ पर रिलेशन बन सकता है। देखिए क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया हुआ है, हमने इस पूरे टर्म को पावर -1 के साथ लिख दिया, माइनस को ऊपर पहुंचा दिया, प्लस को यहाँ पर, माइनस हमने यहाँ पहुंचा दिया। लॉग में यहाँ पर अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर है तो वो पावर फ्रंट में आ जाती है यहाँ हमारे पास यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -cos x log π - x और π + x। हम क्या देख रहे हैं कि ये तो एक ऑड फंक्शन हो गया, ये यही तो fx था, बट f - x किसके इक्वल आ गया, -fx के इक्वल आ गया। तो ये तो एक ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये हमारे पास ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो इट मींस ये 0 है। अगर ये 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्वेश्चन केवल ये बचा हुआ है,
क्वेश्चन केवल ये बचा हुआ है। अब आप इसका यहाँ इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप चाहें तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दें, अदरवाइज हमारी शॉर्टकट ट्रिक लगा दें। आप यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक हमने आपको बताया था, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, इसका 2x कर लेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाता है, 2x का फिर हमारे पास आ जाएगा 2, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर 2 का 0 बस यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। cos x का एक बार और कर लीजिए, cos x का हम करेंगे इंटीग्रेशन तो sin x आएगा, बट ये माइनस उसे माइनस में ही कन्वर्ट कर देगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, पहली वाली टर्म प्लस, अब यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस भी करते हैं। आई होप आपको ये पता है ये ट्रिक। यहाँ पर अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बना बनाया मिल गया है, कुछ भी नहीं करना पड़ा है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, आप चाहें तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दें, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, आप इस मेथड को याद कर लें। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहिए, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 2x cos x आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस 2 sin x आ जाएगा यहाँ पर। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट चल रही है वो 0 to π/2। अब आप सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, x के प्लेस पर π/2 पुट करेंगे तो π/4, फिर साइन π/2 sin 91 होता है, यहाँ पर cos 90 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर साइन 90 sin 91, तो यहाँ पर माइनस का 2 और आने वाला है। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब आप अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x के प्लेस पर 0 आ जाएगा। वैसे cos 0 तो 1 होगा, बट x के प्लेस पर 0 उसको भी 0 कर देगा, और साइन 0 वैसे ही 0 होता है। अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए, तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास π²/2, ठीक है, माइनस 4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड से क्वेश्चन है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन ऐसा जेईई मेन में बार बार देखा जा रहा है। और अगर ऐसा होने वाला है तो क्यों ना उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो एक बात यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम आपको सुपर ट्रिक ये बताते हैं कि अगर कोई भी लिमिट प्लस माइनस के साथ मिल रही है, सेम लिमिट, और उसके बाद भी वो फंक्शन अगर इवन और ऑड जैसी कुछ भी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है पूरा फंक्शन, तो हम उस पूरे एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे हमने यहाँ किया, अगर हम इस कंबाइंड फंक्शन को देख रहे थे, इस कंबाइंड टर्म को देख रहे थे, तो ना तो ये इवन बन रही थी, ना ही ये ऑड बन रही थी। बट जैसे ही हमने इसके पार्ट्स में वैसे ब्रेक किया, वैसे ही आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट हमारे पास ऑड फंक्शन हो गया, और ये वाला फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन हो गया, ये वाला पार्ट। तो हमने इसको तो डायरेक्ट 0 कर दिया, क्योंकि ये तो ऑड फंक्शन हो गया। कैसे ऑड फंक्शन है देखिए, हमने यहाँ पर प्रूव करके बताया था आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को छोड़िए, आप ये वाला मेथड को यूज करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेता है। सपोज करिए अगर यहाँ पर x की पावर 5 करते हैं, अगर 5 होता तो आपको कितना लंबा इंटीग्रेशन करना पड़ता। तो आप वहां पर हमारी सुपर ट्रिक का यूज कीजिए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, और हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लग रही होगी, तो यहां पर देखते रहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए, जेईई के लिए एक और बहुत शानदार क्वेश्चन हमारे पास है। 0 to 3 लिमिट है, और ये GIF ऑफ x है। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये यहाँ पर GIF को शो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वहां पर बहुत ही एक अच्छा सा वीडियो हमने वहां पर पोस्ट किया हुआ है। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको GIF का वहां पर विद ग्राफ पूरा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। और आई थिंक वो सबसे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हमने वहां पर कर दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये GIF ऑफ x है और ये dx है। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हम इसे ब्रेक कैसे करें, क्योंकि GIF का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, ये तो हमें यहां से हटाना ही पड़ेगा। अब ये किस टाइप से हटता है, हम आपको इसकी सुपर ट्रिक बता रहे हैं। सुपर ट्रिक क्या है, आप देखिए यहाँ पर 0 से लेके 3 तक है। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन आपने बना लिया 0 से लेके 3। यहाँ पर आप देखिए आपने नंबर लाइन यहाँ पर बना लिया। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हम आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। पहले आप एक बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पर समझिए।
अब आप देखिए 0 और 3 के बीच में हमारे पास और कितने इंटीजर्स मिलते हैं, 1 और 2, दो इंटीजर 0 और 3 के बीच में और होते हैं, 0 और 2, 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पर लिख लिया। इसका मीनिंग ये है कि हमारी लिमिट यहां से ब्रेक होगी, सबसे पहले हमारी लिमिट ब्रेक होगी 0 से 1 पे, और यहाँ पर GIF ऑफ x आएगा। फिर हम जाएंगे 1 से 2 पे, सबसे पहले 0 से 1, फिर 1 से 2, GIF ऑफ x dx। फिर हम जाएंगे 2 से 3 पर, GIF ऑफ x और dx, ये आ जाएगा हमारे पास। तो जहां जहां जितने इंटीजर मिल रहे हैं वहां उतने पर हमें उसे ब्रेक करना ही करना है, ये आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पर x आ रहा है तब, अब देखिए 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं, 0 और 1 के बीच के, हम देखिए हमें 0 और 1 के बीच के जिसमें 0 इंक्लूड है, इन सारे नंबर्स का एक ही GIF होता है और वो GIF होता है 0, वो GIF होता है 0। तो यहां पर तो ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, 0 dx। अब 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, देखिए आप स्टार्ट समझ लीजिए कि 1, 2, इनका हम GIF कैसे निकालें, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबका एक ही GIF होता है और वो GIF होता है 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 dx। अब 2 और 3 के बीच में देखिए 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबका एक ही GIF होगा और वो GIF होगा 2। 2 और 3 के बीच में जहां पर 3 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है, तो इन नंबर्स का जो GIF होता है वो कितना होता है 2। यहां पर आ जाएगा 2 dx। तो ये बेसिक क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। ये टर्म तो पूरी 0 हो गई है, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा x, जो कि 2 और 1 है, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 2 का इंटीग्रेशन 2x आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी है 2 से 3, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लगाने वाले हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो 2 में से 1 को सेपरेट करेंगे 1, यहाँ पर 2, 3 में से 2 को सेपरेट करिए 1 + 2 × 1, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप शायद क्वेश्चन आपने पढ़ा भी हो। अब हम इसका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।